गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे एक अकेली औरत राधा चलाती थी। राधा के साथ उसका 5 साल का बेटा मोहन भी हमेशा रहता था। गांव के लोग जब भी उसकी दुकान पर आते, तो उसे बेवफा चाय वाली कहकर बुलाते थे। यह नाम उसके लिए एक ताने की तरह था, जो उसके दिल को हर बार चीर देता था। लेकिन उसके पास इसे सहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। गांव के लोग समझते थे कि राधा ने अपने पति को गरीबी के कारण छोड़ दिया और अब अपनी दुकान चला रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें गांव के आंगन में फैल रही हैं। राधा अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही है। कुछ गांव के लोग उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं। अरे सुनो, बेवफा चाय वाली, जल्दी से चाय बना दे, हमें खेतों में जाना है। इस औरत का क्या कहना? पति को छोड़कर खुद दुकान चलाने लगी। ऐसी औरतों को तो शर्म भी नहीं आती। राधा यह सब सुनकर चुप रहती है, मगर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वह जल्दी से चाय बनाकर देती है और अपने बेटे की ओर देखती है, जो दुकान के कोने में खेल रहा होता है। राधा की आंखों के सामने उसके बीते हुए दिन तैरने लगते हैं। कुछ साल पहले की बात है। राधा का पति सुरेश गांव में एक काश्तकार था, लेकिन वह शराब के नशे में डूबा रहता था। एक रात सुरेश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है। राधा, ओ राधा, कहाँ छिपी बैठी है? आज तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। राधा डरते हुए कमरे से बाहर आती है। सुरेश, क्या हुआ? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? तू चुप रह। पैसे कहाँ हैं? जल्दी निकाल, मुझे और शराब लानी है। सुरेश, घर में पैसे नहीं हैं। जो कुछ था वो भी तेरी शराब में चला गया। अब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। सुरेश गुस्से में राधा पर हाथ उठाता है और उसे धक्का देता है। राधा गिर जाती है और उसका बेटा मोहन रोने लगता है। तू और तेरा ये बच्चा, दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। राधा खुद को संभालती है और मोहन को गले लगाकर सिसकती है। बस, अब और नहीं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगले दिन राधा अपने बेटे मोहन को लेकर घर से निकल जाती है। वह अपने ससुराल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेती है। गांव के लोग उसे जाते हुए देखते हैं, मगर कोई कुछ नहीं कहता। देखो, ये राधा कहाँ जा रही है? लगता है अपने पति को छोड़कर भाग रही है। अरे, ऐसी औरतों का क्या भरोसा। आजकल की औरतें तो बस पैसे के पीछे भागती हैं। राधा ने गांव के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे के साथ गांव के बाहर एक छोटे से मकान में रहने लगी। वहां उसने एक चाय की दुकान शुरू की। राधा अपनी दुकान चलाने लगी, मगर गांव के लोगों ने उसे कभी चैन से रहने नहीं दिया। हर दिन वह ताने सुनती, मगर अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटी। मोहन भी अपनी माँ का साथ देता और दुकान पर छोटी-मोटी मदद करता। एक दिन गांव के मुखिया की पत्नी राधा की दुकान पर आती है। राधा, तूने सुरेश को क्यों छोड़ा? तेरे जैसी औरतें तो बस नाम खराब करती हैं। ठाकुरायन जी, मैं अपनी और अपने बेटे की भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैंने जो किया वो ही सही था। क्या सही किया? तूने अपने पति को छोड़ दिया और अब यहाँ चाय बेच रही है। औरत की असली जगह उसके पति के साथ होती है, चाहे जैसी भी हालत हो। राधा चुप रहती है। उसके चेहरे पर दुहक साफ झलकता है, मगर वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब राधा अपनी दुकान पर चाय बना रही होती है, तभी सुरेश अचानक वहां आ जाता है। वह नशे में होता है और राधा से पैसे मांगने लगता है। राधा, तुझे क्या लगा? तू मुझसे बचकर यहाँ चाय बेचती रहेगी? जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो तेरे बेटे के साथ क्या होगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। गांव के लोग यह सब देख रहे होते हैं। वे चुपचाप यह सब सुन रहे होते हैं। सुरेश,
मैंने तुझे पहले ही कह दिया था, मैं अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं और ये मेरे बेटे के लिए हैं। तूने हमें बहुत तकलीफ दी है, अब और नहीं। सुरेश राधा को मारने की धमकी देता है, मगर गांव के लोग अब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राधा सही कह रही है। सुरेश, तूने हमेशा उसे परेशान किया है। अब हम सब तेरे खिलाफ हैं। गांव के लोग अब समझ जाते हैं कि असली दोषी सुरेश था, न कि राधा। वे राधा से माफी मांगते हैं और उसकी मदद करने का वादा करते हैं। राधा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमें समझना चाहिए था कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हम अब तुम्हारे साथ हैं। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने सिर्फ अपने बेटे की भलाई के लिए ये कदम उठाया। अब राधा की दुकान खूब चलने लगती है। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगते हैं और वह अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। राधा, तुमने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। राधा की दुकान पर लोग आने लगते हैं और उसकी दुकान धीरे धीरे गांव की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन जाती है। गांव के लोग अब राधा को बेवफा चाय वाली नहीं, बल्कि साहसी चाय वाली के नाम से जानते हैं। राधा की हिम्मत और संघर्ष की कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे समाज में एक नई पहचान दी और वह अपने बेटे के साथ सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने लगी।